लेकिन मैं योगी जी से एक विनती करना चाहता हूं। योगी जी बातों को सुनते हैं और बहुत जल्द सुनते हैं। हम लोग पत्रकारों के लिए बहुत दिनों से आवाज उठा रहे थे। आज पत्रकारों का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए सरकार की तरफ से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कम से कम 1 करोड़ रुपया का होना चाहिए। भैया आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर एक पत्रकार का, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का हो या डिजिटल मीडिया का पत्रकार, अगर उसका फॉलोअर जो है 1 लाख से ऊपर हो फेसबुक और यूट्यूब पे, उसके परिवार का जो है, उसका जो है 1 करोड़ रुपया का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि मोटरसाइकिल से घूमते हैं और जाते हैं कहीं कहीं, जाके खबर निकाल के लेके आते हैं और बाद में दबंग लोग जो है उन पे हमला करा देते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते हैं? लेकिन पत्रकार सोचते हैं कि भाई हमारा तो इंश्योरेंस सरकार किया नहीं है, तो कभी कभी चुप भी हो जाते हैं। दबंग का जब फोन आ जाता है तो वीडियो डिलीट भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन सरकार जब इस चीज का ध्यान रखेगा, सरकार इस चीज का ध्यान रखेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पत्रकारिता का कलम जो है इतना ताकतवर हो जाएगा कि लोकतंत्र में किसी को हिम्मत नहीं होगा कि वो भ्रष्टाचार करके दिखा दे। अगर सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करना है तो पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा किसी भी हाल में। और वो नोएडा में बैठे हुए पत्रकारों का नहीं, ये जो ग्राउंड पे पत्रकारिता कर रहे हैं उन लोगों की जिम्मेवारी सरकार को उठानी पड़ेगी। होली मिलन समारोह है और पत्रकार सम्मान समारोह है। कल रात में 12 बजे मैंने विशाल से बोला कि मैं चलूंगा वहां पे। अभी बिहार में चुनाव है और मैं एक राजनीतिक पार्टी से हूं, हमारी ही पार्टी की सरकार है और हम अपनी पार्टी से कह रहे हैं पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाइए। क्या नहीं कर सकते? और हमारी पार्टी इतनी आजादी देती है, भारतीय जनता पार्टी इतनी आजादी देती है कि आप जनहित के मुद्दों पे जो है बात करके मोदी जी तक बातों को पहुंचा सकते हैं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से और यूपी के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं और 2047 से पहले, 2025 चल रहा है ना, 47 टारगेट है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, विकसित देश यानी डेवलप कंट्री अगर बनना चाहते हैं तो पहला काम सरकार करे कि इस देश के जितने भी पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाए सरकार। इस देश में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में जैसे स्कूल में पुलिस वालों के लिए स्कूल होता है कि नहीं होता है, आर्मी वालों के लिए स्कूल होता है कि नहीं होता है, पत्रकारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी स्कूल हो और पत्रकारों के माता पिता का भी इलाज, जिस प्रकार के आर्मी के लिए हॉस्पिटल होता है, पुलिस हॉस्पिटल होता है, बहुत सारे राज्यों में पुलिस वाले के लिए भी हॉस्पिटल देखा हूं। पत्रकार का माँ बाप बीमार रहते हैं, मैंने देखा है वो दर्द। मैंने देखा है पटना में एक पत्रकार को मरते हुए, बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आया, प्रिंट मीडिया के बहुत बड़े पत्रकार थे, 40 साल तक पत्रकारिता किए। जब मेरे पास मैसेज आया, मैंने पोस्ट किया, उनके खाते में 6 लाख रुपया गया, लेकिन उनको इतनी गंभीर बीमारी हो गई थी कि वो बच नहीं पाए। आज कोई पत्रकार अपने माता पिता का, बच्चों का जो है बढ़िया अस्पताल में इलाज करा पाता है? कोई उसके लिए पैरवी करता है? नहीं करता है। लेकिन गांव में अगर कोई बीमार होगा और उसको सही इलाज नहीं मिलेगा तो सबसे पहले पत्रकार पहुंचता है और उसको सही हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। क्या ऐसा होता है?